हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर आपका 7 जुलाई को हो चुका है। आज है 9 जुलाई और आज आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। चलिए, तो मैं अपने एक भाई का, छोटा भाई है मेरा, उसने भी एग्जाम दिया था, तो आज चेक करेंगे कि कितने नंबर उसके इस पेपर में होने वाले हैं। मतलब कि कितने नंबर, कितने क्वेश्चन उसके सही निकले हैं, जिससे कि एक जानकारी मिलेगी और पता भी चलेगा कि लगभग एवरेजन कितने नंबर लोगों के आ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन गूगल स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर SSVRECTT इस तरीके से साइट को लिखेंगे, रिक्वायर SSV रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज शो होगा। देखिए, लेटेस्ट न्यूज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपोर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे तो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल फॉर द सीबीटी हेल्ड ऑन 7/7/26 इज टू बी मेड एक्टिव टू 3 डे फॉर इतने, मतलब आपकी जो है 3 दिन के लिए ये जो है लिंक ओपन की गई है, जहां से आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए, तो हम इस पीडीएफ पर क्लिक करते हैं और जैसे ही ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी तो पीडीएफ को ओपन करते हैं। पीडीएफ ओपन की इसके बाद आप देखिए एक लिंक यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें अपना जो है रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, और डायरेक्टली आप जो है आंसर की ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद आप चेक कर पाएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना वही डालना है जो आपने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय डाला था। चलिए, तो मैंने आईडी और पासवर्ड दोनों फिल कर दिए हैं और अब हम पिक्चर को डालेंगे और लॉगिन करते हैं और देखते हैं हमारा जो है कितने नंबर बन रहे हैं। सो गाइस, लॉगिन करने के बाद देखिए 4 सेक्शन आ गए हैं सामने, एप्लीकेशन डिटेल, सिटी इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन स्लिप और ऑब्जेक्शन फॉर्म, साथ में आपका कैंडिडेट रिस्पांस। तो कैंडिडेट रिस्पांस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर एसएसबी 7 जुलाई 2026। यहाँ क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पीडीएफ खुलकर आ गई है। ये मेरे भाई का है, उसने भाई ने पेपर दिया था जो, उसकी पीडीएफ ये सामने ओपन होकर आ गई है। चलिए, तो हम इसको मैच करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर इनके बन रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत से काउंट करते हैं। तो गाइज, इसको साइज में मैनेज कर लेते हैं। चलिए, तो शुरुआत जो है हमारे पहले क्वेश्चन की हुई है और पहला क्वेश्चन में इसने 3 नंबर लगाया और यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये अलग अलग है, यहाँ पर दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर चॉइस ऑप्शन जो कैंडिडेट ने रिस्पॉन्स किया वो यह है, जो आपका रियल में सही है वो यह है। अगर 3 ये है और यहाँ पर भी 3 लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। फिलहाल हमारे भाई ने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जोड़ते जाइएगा कितने क्वेश्चन हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब 1 नंबर यहाँ पर हो गया है। चलिए, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। 1 हो गया यहाँ पर भी भाई देखिए सेम ही है, तो 2 नंबर 2 हो गए। उसके बाद चल, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो ये भी भाई गलत कर दिया भाई ने, ठीक है। कितने सरल सरल क्वेश्चन यार गलत कर दिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो ये भी भाई ने ये सही किया है। तो यहाँ पर हमारे कितने 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 नंबर हो गए हैं। चलिए, नंबर लिखते जाएंगे हर उस पे, जिससे ये अपन को पता चले। तो 3 हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये गलत है भाई, ठीक है। 3 के बाद अपना ये गलत हो गया, ये अपना सही है, तो ये अपना चौथा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये भी भाई गलत है, ठीक है। ये भी गलत है। अभी कितने हो गए हैं, 3 ही हुए हैं ना, नहीं 4 हो गए हैं। 4 के बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आपका 5 हो गया। देखिए दोनों सही है। यहाँ पर भी अनुच्छेद भारतीय संविधान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये दोनों सही हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद ये आपने गलत किया। ऐसी स्थिति को हैंडल करने का सबसे उपयुक्त तरीका है जिसमें बड़ी संख्या में प्राप्तांकों को ईमेल भेजने, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये भी इनने गलत किया है भाई। अभी इनके केवल 5 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर 6वें पर, तो 6वां इनका ठीक हो गया है। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं और 13 क्वेश्चन आपके जा चुके हैं, जिसमें से 13 में 6 नंबर ही बने हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इनका बढ़िया है, तो ये 7 नंबर हो गए हैं, ये इनका सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पे, तो ये भाई ये भी सही है। तो भाई ये 8 हो गए आपके, ठीक है। 8 नंबर आपके पक्के हो गए हैं और ये भी सही है, तो आपके 9 नंबर हो गए हैं और ये आपका 9वां क्वेश्चन भी ठीक हुआ।
नेक्स्ट आते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विशाल भारतीय मरुस्थल का एक अभिलक्षण नहीं है? वर्ष भर भारी वर्षा, हाँ ये भी सही है आपका, तो ये 10 हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10th के बाद आते हैं आईसीआईसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी सही हो गया। तो ये आपके टोटल कितने 11 नंबर हो गए हैं और 18 क्वेश्चन यहाँ पर निकल चुके हैं। जीके का चल रहा है अभी ये पोर्शन, ठीक है। ये भी आपका गलत हो गया है, तो 11 से ये भी गलत हो गया है, आपके 11 ही क्वेश्चन अभी हुए हैं। और ये आपका जो है सही है, 11 से आपके ये क्या हो गए 12, मतलब 12 क्वेश्चन आपके ठीक हो चुके हैं और 20 क्वेश्चन निकल चुके हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने प्लासी में सजाउद्दौला के विरुद्ध कंपनियों की सेना का नेतृत्व किया था 1757 में, बिल्कुल सही आंसर है भाई। तो 12 से आपके ये 13 क्वेश्चन सही हो गए, जबकि ये आपकी 25 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं, ये आपका गलत हो गया। देखिए ये तो क्वेश्चन सरल था भाई, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ग्रामीण बस्ती संरचना के भीतर जनजातीय गांवों को दर्शाने हेतु सामान्य किस पद का उपयोग किया जाता है? पल्ली, यार पल्ली है और इसमें वीथी लगा है, तो ये तो इनका गलत हो गया भाई। तो अभी तो टोटल इनके कितने 13 ही नंबर बने हैं ना, तो ये आपका हो गया क्या गलत। नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी इनने गलत कर दिया, 13 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं, तो भाई ये भी गलत कर दिया यार, जीके तो इनकी गलत ही गई है भाई। 13 के बाद आते हैं, ये क्वेश्चन सही है, तो 14 भाई, 14 नंबर आए हैं आपके जीके में 25 में से। टोटल दो है 25 में से आपके कितने हैं? तो 14 क्वेश्चन। चलिए, तो इन 14 को आप अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। 25 में से आपके 14 आए हैं। कंटिन्यू करते हैं, 15 लिखेंगे। देखिए ये आपकी रीजनिंग शुरू हो गई, तो भाई रीजनिंग का ये क्वेश्चन सही है आपका, तो ये आपके 15 हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 15 के बाद ये भी गलत, 15 के बाद नेक्स्ट ये भी गलत। अरे यार कितनी गलती कर रहा है भाई, 15 ही चल रहे हैं अभी, ये भी गलत भाई, ये सही है। तो ये हो गए आपके 16, ठीक है। 16 के बाद आते हैं अपन, ये सही है, तो भाई 17 हो गए। ये भी आप, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। 17 के बाद ये आपके 18, इस क्वेश्चन ये सही है आपका, ठीक है, तो 18। नेक्स्ट आते हैं, ये गलत हो गया भाई। 18 के बाद ये 19 भाई, 19 बार ठीक है, ठीक है। 20 भी ठीक है, ये 20 नंबर हो गए भाई के। और ये 21 पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, ठीक है। 21 हो गए हैं। तो ये आपका जो है ग्रीस ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए पूर्णांकों में से, परसेंटेज से रिलेटेड है, तो भाई सरल है क्वेश्चन, ठीक है, और सही भी है। तो यहाँ पर इनके 22 नंबर टोटल बन गए हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है, 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा। भाई थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके 22 से ये आपका गलत हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी आपने इनने गलत कर दिया। ये किस चीज से 2128, ये भाई आपका एडवांस मैथ से था। वृत्तीय दौड़ में अमित और दीक्षा समान बिंदु में दौड़ते हैं, शुरुआत करते क्रम से इतने किलोमीटर की चाल से समान दिशा में दौड़ते पुनः मिलेंगे। ये तो भाई पुनः मिलेंगे एक टाइप से सरल है यार, ये टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा। पुनः मिलेंगे मतलब एलसीएम एचसीएफ टाइप में भी हो सकता है, उसी तरीके का लग रहा है मुझे, तो है ना। तो ये भाई इनने गलत करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सरल क्वेश्चन था, ठीक है। तो 22 ही क्वेश्चन अभी इनके ठीक हुए हैं, मुझे नहीं लगता इनके ज्यादा नंबर होंगे। तो ये भाई ठीक है, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। ये 23 नंबर हो गए हैं। ये तो भाई काफी सरल आ गया। 9 से विभाजित मतलब कि 729 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली 9 से आप इसमें भाग देंगे तो 9 8 72, 9 1 9, या फिर 9 का जो डिजिबिलिटी का रूल होता है सभी संख्याओं का योग, तो 7 2 9 दूनी 18, मतलब इसकी संख्या का योग जो है 18 हुआ, और 18 में आप 9 से भाग देंगे, 2 से मतलब 9 से ये कट जाएगा, इसलिए इसका जो है 729 आंसर सही है। 30 नंबर 30 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये भी ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं 24, ठीक है। ये तो आपका पाइप एंड टंकी से रिलेटेड था, 24 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। ये आपका गलत हो गया भाई जो है। नेक्स्ट ये भी, ये ठीक है आपका, ठीक है। ये आपका ठीक है। तो कितने हो गए थे भाई? 24 हो गए थे, ये आपका 25 में आ गया, ठीक है। तो भाई 25 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 25 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, ये आपने गलत कर दिया। 25 के बाद जो है 26,
नेक्स्ट में आपके 26 हो गए यहाँ पे, जल्दी जल्दी मिलाते हैं। अब 27 हो गए भाई, ठीक है। 27 के बाद ये 28, 28 के बाद भाई ये 29, बढ़िया है भाई, 29 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक। उसके बाद आ गए हैं 30, रीजनिंग शुरू हो गई है भाई। 30 से 31, 31 के बाद आपका ये भी सही है, 31 से 32, 32 के बाद भाई 33, वाह यार रीजनिंग तो बढ़िया चल रही है भाई की। 33 से 34, 34 नंबर आ चुके हैं। 35 ये भी ठीक है इनका, है ना। 36, वाओ रीजनिंग में बढ़िया चल रहा है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सही हैं। 36 के बाद ये 37, 37 के बाद 38, 38, 38 के बाद ये गलत कर दिया भाई ने। 38 के बाद ये 39, 39 क्वेश्चन इनके यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, इसमें क्या था भाई? 7 बॉक्स DEFGHI और J ऊपर बेल, लेकिन नहीं है। अच्छा ये तो मतलब ऑर्डर सीक्वेंस से रिलेटेड है यार, सिंपल क्वेश्चन होगा यार, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई ने, लेकिन गलती कर दी। चलिए कोई नहीं, 39 नंबर यहाँ पर इनके आ चुके हैं। 39 के बाद ये आ गया भाई 40, 40 भी ठीक है। 41 बहुत बढ़िया। 40 ये गलत हो गया भाई, है ना। 41, 42 होना था, ये ठीक है भाई। 42 क्वेश्चन यहाँ पे इनके ठीक हो गए हैं। 42 के बाद 43, वाओ ये भी बढ़िया, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखिए सरल क्वेश्चन ही है ना। तो 43 हो गए हैं यहाँ पे। 44 ये भी बढ़िया है, ये तो आपका जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित है, तो भाई नॉर्मल सबसे बेसिक वाला है ये तो क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका सही है। कितने हो गए थे? 43, 44, 44 के बाद आते हैं आप, तो भाई ये ने गलत कर दिया है, ठीक है। 44 के बाद 40 ये भी गलत कर दिया। 44 के बाद 45, बहुत बढ़िया भाई। 45, 46 गुड। 46 के बाद 47, वाओ। 47 के बाद 48 ये भी ठीक है इनका। 48, 49 ये तो सरल ही है भाई। यदि m का अर्थ प्लस, n का अर्थ गुणा, o का अर्थ माइनस, p का अर्थ भाग है, तो इसमें तो क्या है, इसको जो भी ये संख्या है इनको आप चेंज कर दें, n की जगह पे क्या है गुणा, तो यहाँ पर आप गुणा लगा देंगे, इस तरीके से उसको सॉल्व कर दें। चलिए बढ़िया है। 49 नंबर इनके हो चुके हैं, ये भी सही है भाई। 49 तो 50, चलिए 50 तो पार कर ली इनने, ठीक है। इंग्लिश इनने शायद की नहीं है, हाँ इंग्लिश नहीं की थी। चलिए हिंदी पर आते हैं, तो नंबर कितने हो गए थे एक बार ये चेक कर लें भाई। नंबर हो गए हैं इनके कितने, तो 50 नंबर हो गए हैं, 50 नंबर हो गए हैं। अब आती है लास्ट में आपकी हिंदी, तो भाई हिंदी में जितना इनने स्कोर किया होगा उसी हिसाब से इनके जो है फाइनल मार्क हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये आ गई भाई हिंदी। चलिए तो हिंदी में जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, युधिष्ठिर, बहुत बढ़िया। ये आपका 51, गुड। 51 के बाद ये आता है, वाओ, काम शब्द का अर्थ क्या नहीं है, काम का है, निष्क्रिय नहीं है, बढ़िया है यार। 52, चलिए 52 हो गए हैं भाई। नेक्स्ट आता है 53, ये भी ठीक है, हिंदी तो बढ़िया चल रही है। 54 ये भी ठीक है। जो कहीं से लौटकर आया हो एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा प्रत्यागत, प्रत्यागत, है ना। चलिए ये भी बढ़िया है। 54 हो गए हैं। उसके बाद ओह माय गॉड ये गलत कर दिया भाई ने। कितना सुंदर दृश्य है, ओह कितना सुंदर दृश्य है, ये इस तरीके से मतलब एक वाक्य दिए हैं, इनमें से सिलेक्ट करना था। चलिए नंबर कितने हो गए थे भाई? 54 नंबर हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, जो है 54 हो गए हैं। उसके बाद आते हैं 55। चलिए ये 55 भी आपका ठीक हो गया है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुने, विशेषण की परिभाषा बताओ। हाँ, कर्ता ने कर्म को क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, कर्ता ने कर्म को बोलते हैं ना वो, विशेषण की परिभाषा बताओ। हाँ, जो क्रिया की विशेषता बताता है ना, इस तरीके से। चलिए ये तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए सिंपल है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, ये तो ये इसका समझ में नहीं आया थोड़ा सा, मतलब दिए गए वाक्य
किस इस वाक्य में किसमें त्रुटि है, त्रुटि निकालना था। तो इसमें इनने श्रेष्ठ में त्रुटि बताई है, लेकिन इनने बताया है क्या, ईमानदारी। क्वेश्चन तो अपना गलत हो गया, नंबर कितने हो गए थे, 55 ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो इसमें ईमानदारी में क्या त्रुटि है, ईमानदारी में त्रुटि क्या हो सकती है, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया है ना। ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चन के लिए कि क्या आप लोगों ने को क्या लगता है, क्या आप इस पे ऑब्जेक्शन वगैरह करेंगे, या मतलब मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नंबर कितने हो गए थे भाई, 55 हो गए थे। चलिए, तो इसमें तो ये बढ़िया है, निम्नलिखित विकल्पों में से बरतानी से संबंधित त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है निकालना था। माँ ने आज बादाम का हलवा बनाया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए ये सही हो जाता है। और नंबर हो जाते हैं आपके कितने, 56 नंबर हो गए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो छुआ ना गया हो, अछूता। देखो सही बात है, तो ये सही है। नंबर हो जाते हैं आपके 57, बहुत बढ़िया। 57 नंबर हो चुके हैं, और ये होते हैं भाई आपके 58। अतिथि क्या है भाई, ये महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में राज्यपाल को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, तो अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, बिल्कुल सही चुना है भाई। 58 नंबर हो गए हैं टोटल। गागर में सागर बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, बिल्कुल सही। ये वाला मुहावरा तो भाई आपने छोटे से ही पढ़ा होगा, उन्होंने कहा गागर में सागर बनना, है ना। तो ये देखिए, एक में एक ये हो गया, तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए, 58 से 59, 59। यहाँ पर आपके 59 नंबर हो गए हैं। और नेक्स्ट आता है आपका ये 59 के बाद आता है 60, तो यहाँ 60 नंबर प्लस हो चुके हैं भाई के। और ये भी ठीक है। कल शब्द का अर्थ क्या नहीं है, कल शब्द का अर्थ, एक इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे कि कल शब्द का अर्थ क्या नहीं है, कल शब्द का अर्थ क्या नहीं है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। इनमें कल शब्द का अर्थ क्या नहीं है, ने बताया है वर्तमान, तो ये तो ठीक है, लेकिन भाई मशीन का मतलब क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। मशीन का मतलब, मशीन का अर्थ कल से क्या रिलेटेड कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में बताना आप। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन कितने हो गए, ये इनका तो गलत हो गया, 60 नंबर हो चुके हैं इनके, ये गलत हो गया। चलिए, ये इसको अपन क्रॉस कर देते हैं। 60 के बाद आते हैं अपन कहाँ पे, तो 61। जो पीने योग्य हो पेय, हाँ बोलते हैं ना, पेयजल पीने योग्य है, इसीलिए तो उसको पी रहे हैं, है ना, तो पेय। 61 हो गए यहाँ पे। उसके बाद आते हैं 62, ये भी ठीक है भाई। 60 ये गलत हो गया भाई। आप सभी एक एक करके प्रवेश करें, और इनने क्या लगाया, सामने की ओर प्रवेश करें। ऐसा होता है क्या कभी कि भाई आप सभी सामने की ओर प्रवेश करें, ऐसा नहीं होता भाई, एक एक करके प्रवेश करें हम। भाई ये तो आपने नॉर्मली सा क्वेश्चन गलत कर दिया भाई ने, ये तो गलत बात है भाई, नहीं तो यहाँ पर एक नंबर और बढ़ जाता। चलिए 62 हो गए हैं, और देखते हैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है। 62 हो चुके हैं। नेक्स्ट ये है आपका 63, अंतमुखी बाहुमुखी, तो ये वही बाहुमुखी, राज बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, तो अशुद्ध निकालना था, तो यहाँ पे जो है बहुमुखी गलत है ना। तो 63 हो गए हैं। उसके बाद आते हैं आपका ये भाई सही है, तो यहाँ पे 64 हो गए हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर भाई ये गलत हो गया आपका, ठीक है, 64 हो गए हैं। नेक्स्ट आता है भाई ये ठीक है, तो 64 से 65 भाई 65 हो गए हैं। यहाँ पे 67, और भाई ये गद्यांश है, गद्यांश तो भाई लगभग सभी सही कर लेते हैं। 67 के बाद 68, बहुत बढ़िया यार, 68, और ये भी बढ़िया, वाओ 68 से 69, चलिए 69। और लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, चलिए 69 से ये हो गए हैं भाई 70। ओ वाह यार, 70 पास, मुझे तो नहीं लग रहा था भाई 70 नंबर हो पाएंगे भाई के, 70। और ये भी गलत है, वाह यार 71 नंबर हो रहे हैं, गजब यार। तो भाई 71 नंबर यहाँ पर जो है मेरे भाई के हुए हैं। और आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद ही एक कमेंट में बताने के बाद ही एक जो है क्लियर होगा कि लगभग कितने परसेंटेज नंबर कट ऑफ जा सकती है। तो भाई के तो 71 नंबर हुए हैं, मतलब अब नेक्स्ट स्टेज जो रहने वाली है वो आपकी टाइपिंग की रहने वाली है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी आप जरूर करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पर मेन रहने वाली है। टाइपिंग आप पास कर लेंगे तो टाइपिंग के बाद आपको जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट, और आप यहाँ पर जॉब मिल जाएगी आपको। इसमें तो एसएसबी बढ़िया जॉब है, सशस्त्र सीमा बल में आप आराम से जो है जॉब कर पाएंगे।
भाई फिलहाल में तो 71 नंबर हुए हैं मेरे भाई के, छोटा भाई है मेरा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।